एक ग्वाला था। ग्वाला मतलब गाय चराने वाला। वो चराने के लिए जंगल गया तो एक जगह बहुत चमकीला पत्थर पड़ा हुआ था नदी किनारे पे। तो वहीं पर बैठ गया और बैठ करके यूं ही धीरे धीरे एक एक पत्थर को फेंकता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग भी कुछ कुछ करते हैं। कहीं पर ज़मीन में बैठ जाएं तो घास को तोड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है लेकिन तोड़ते रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, कागज़ पकड़ ले फाड़ते रहते हैं। छोटे बच्चे हैं तो कागज़ में कुछ भी पेन चलाते रहते हैं। ये आदत होती है, कुछ हम लोग की अनावश्यक आदत होती है। वैसे आदत 3 प्रकार की होती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत और एक अनावश्यक आदत। न वो अच्छी है न बुरी है, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ लोग बैठे रहेंगे ना तो शरीर पैर को हिलाते रहते हैं, जैसे लगता है सिलाई मशीन चला रहा हो, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक आदत बन गई है। सही कि नहीं? ऐसे कुछ लोगों की बड़बड़ बड़बड़ बोलने की भी आदत होती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोले बिना रह ना चाहिए, बोले बिना रह नहीं जाता उससे। तो ये कुछ आदतें होती हैं जो अनावश्यक होती, जिसके बिना काम चल सकता है। और वैसे ग्वालों को देखेंगे ना तो जहाँ तहाँ बैठ गए। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना खोदते रहते हैं, सही कि नहीं, पता नहीं वो कौन सा तिजोरी खोदे, लेकिन खोदता रहता है आदमी। तो वो ग्वाला जो था, गाय चराने वाला, गाय चरा रहा था और बैठ करके वहीं पर पेड़ के नीचे एक एक पत्थर को फेंकता रहा। हम लोग भी आदत है, कई बार तालाब किनारे जाते थे, बैठते थे, खास करके गर्मी के दिनों में, तो टाइम पास करते थे और ऐसे गोटी को फेंकते रहते थे। सही कि नहीं? बस ये आदत सी है। तो वो भी फेंक रहा था और फेंकते फेंकते लगभग अंतिम में ही पहुंचने वाला था। उधर से एक संत जो है विचरण करते हुए जंगल के रास्ते से आ रहे थे। तो जैसे ही वो एक को रखा था, जमीन में ही था, और एक को फेंकने के लिए उठाया था, वैसे संत की दृष्टि पड़ गई। उसने कहा, भाई रुको तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तुम्हें पकड़ा है, उसको फेंक क्यों रहे हो? उसने कहा कि बस मैं यहाँ पर बैठा था, कुछ काम तो था नहीं, गाय चल रही हैं, तो मैं बैठ करके ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। कितने टाइम से कर रहे हो? उसने कहा कम से कम 2 घंटा हो गया। उसने कहा कितना पत्थर फेंक चुके होंगे? अरे पूछो मत, अगर तौल नापूंगा 1 झौंका तो कम से कम हो ही गया होगा। बोले गजब। सबने कहा अच्छा, तुमको ये पता है कि तुम हाथ में रखे हो ये क्या चीज़ है? उसने कहा ये पत्थर ही तो है। कहे अरे तुमको पता नहीं है? ये नहीं। सबने कहा मैं बताऊं ये क्या है? क्या जिस पत्थर को तुम पकड़े हो फेंकने के लिए ना, ये हीरा है। बोले क्या है? हीरा है। जैसे वो सुना कि जो पत्थर मैं हाथ में लिया हूँ, तो एक पत्थर हाथ में था और एक पत्थर बस नीचे जमीन में बचा। बाकी सारे पत्थर को जो वहाँ पर इकट्ठा था उस नदी में डाल दिया था, फेंकता जाता था, नदी धारा बह रही थी। उसने कहा हे भगवान, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उसने हाथ जोड़कर के हे संत भगवान, आधा घंटा पहले आ गए होते, सही ना, तो काश कम से कम 2-3 किलो तो बच जा रहता। लेकिन आपको फिर भी धन्यवाद है, आपकी कृपा से 1 झौंका तो नहीं, 1 किलो तो नहीं, तो कम से कम 1-2 हीरा तो बच गया। उसको ले लिए और वो दोनों हीरा को ले जा करके वो बाजार में जब भुनाया ना, तो करोड़पति बन गया। करोड़पति, एक हीरे से वो लखपति करोड़पति बन गए। क्या चरा रहा था? गाय चरा रहा था। आप लोग सुनेंगे जी, ये कहानी तो बड़ा गजब है। वो आदमी कैसे रहा होगा ग्वाला, जिसको इतनी भी परख नहीं हीरे की,
और फेंकता चला जा रहा है। सही ना? जरा थोड़ा सा गौर करें, ये जो मानव जीवन है ना, हम सबको जो जीवन मिला हुआ है कितना बेशकीमती है बताइए तो। अरे वो हीरा का तो एक मूल्य है, उसकी कीमत है। ये शरीर तो अनमोल है, और ये शरीर की अनमोल कब पता चलता है ना, जब कोई आदमी हॉस्पिटल चला जाता है, जब उसकी एक एक सांस को बचाने के लिए जब हम मिन्नत करते हैं, डॉक्टरों के हम बंदगी करते हैं, पैसे पर पैसे पाने जैसे बहाते हैं, तो पता चलता है कि जीवन की कीमत और मूल्य क्या है। ऐसे पता नहीं चलता। और कब पता चलता है? ये तो हमें घटना से पता चलता है जब हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी दफ़े तब पता चलता है जब कोई संत और गुरुजन हमको मिलते हैं, और संत और गुरुजन कहते हैं कि ये मूर्ख, तो इस जीवन रूपी हीरा को पा करके फेंक रहा है। कहाँ फेंक रहे हैं? पानी में तो फेंक रहे हैं, कीचड़ में ही तो फेंक रहे हैं। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार, बिरले त्यजन बाजी हैं जो राम ही भरे भजे विचार। आपके घर में जब सांप निकलता है तो उसे सब डरते हैं, डरते कि नहीं? और काला सर्प निकल जाए तो, यानी जिसको काला नाग कहते हैं आप, यानी सब एक बार डस दे तो आदमी पानी भी नहीं मांगता। तो ये एक सांप तो बाहर का है जिससे हम सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, और डसने से पहले हम उससे बच जाते हैं। सही नहीं? लेकिन एक सर्प तो हमारे शरीर में है। कहाँ है? बाहर नहीं, शरीर के अंदर में। काला सर्प शरीर में। कबीर साहब ने कहा, ये जो काला सर्प है ना, बिल्कुल बिलबिट काला है। हाँ, भयंकर जहरीला। ये बाहर का सांप के जहर का तोड़ है। अगर इलाज मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो काला नाग बैठा हुआ है, काला सर्प बैठा हुआ है, उसका जहर, उसका दवा नहीं मिलता। उस जहर का दवा नहीं मिलता। ये काला सर्प क्या है? ये हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये अहंकार है, ये जो विष है, यही तो काला नाग है। हर आदमी तो अहंकार में मस्त है, और अहंकार में मस्त होकर के फुफकारता रहता है। नाक का काम क्या करता है? फुफकारना। जैसे किसी ने भी सुन रहे थे ना कि मीठा बोले, लेकिन आदमी को किसी को कुछ बोल दो, थोड़ी सी कोई बात, छोटी सी कोई बात बोल दीजिए, तो आदमी मानो फुफकार देता है, तुरंत तैयार हो जाता है। ये क्रोध फुफकार नहीं तो हुआ, अहंकार फुफकार नहीं तो हुआ, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, ये फुफकारी तो है। कितना जहर भरा हुआ है आदमी के दिल, शरीर, पूरा रग रग में आदमी के जहर भरा हुआ। और इससे कौन परेशान होता है? इससे दूसरे तो परेशान होते ही हैं। आदमी के जहर से दूसरे तो मरते ही हैं परेशान होकर के। सबसे पहले आदमी खुद भी मर जाता है, परेशान होता है। हम खुद परेशान होते हैं, अपने जहर को हम खुद नहीं पचा पाते हैं। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि अपने जहर को हमें पचाने का काम करना चाहिए। जितना हो सके हम अपने जहर को ख़त्म करें। इस शरीर में जहर है, तो क्या करते हैं हम? अपने जीवन को, जो कीमती जीवन है, अमृत तुल्य जीवन है, इस जीवन को क्या करते हैं? गंदगी में फेंकने का काम करते हैं। केवल गंदगी में, गंदगी में नाना प्रकार के दुर्व्यसन अपना लिए हैं, नाना प्रकार के गलत गलत खान पान अपना लिए हैं। जुआ है, ताश है, बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू है, नाना प्रकार के दुर्व्यसन है। ये गंदगी में तो डाल रहे हैं। जिंदगी कहाँ डाल रहे हैं? गंदगी में तो डालना हुआ। कबीर साहब ने कहा, रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है। कबीर साहब ने कहा, ये जीवन रत्न है, इसको जतन से रखो, बड़े संभाल करके रखो। ये बार बार मिलने वाला नहीं है।
उस रतन को तो आप मेहनत करके कमा भी सकते हैं। अरे इस रतन को, जो श्वास रूपी रत्न है ना, जो समय मिला है प्रारब्ध से हम बच गए। क्या पता प्रारब्ध पूरा हो गया तो आज मिलते भी नहीं, अयोध्या का जाना भी कैंसिल हो जाता। आप लोग जाए होते, लेकिन मैं बस नहीं रहता उसमें, सही कि नहीं। लेकिन प्रारब्ध है, सद्गुरु कृपा है, संयोग है, ये आज आपके बीच में है। लेकिन फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं। आज काल दिन एक में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखी हो काचे पास ननी। आज और कल में 2-4 दिन में ही इस संसार से हम सब लोग प्रयाण करने वाले हैं। बस समय का फेर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और हमारे बीच से सब लोग आ ही जा रहे हैं धीरे धीरे। यक्ष जी ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया। यक्ष प्रश्न सुने ना, नाम ही सुनेंगे यक्ष प्रश्न, यानी शाश्वत प्रश्न। यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर से, उसमें से अंतिम उसने सार प्रश्न किया कि युधिष्ठिर जी आप इस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार के सारे लोग मर मर करके यम सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, यमलोक की ओर जा रहे हैं मर मर कर। लेकिन जीने वाला व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो अभी बहुत दिन जीना है, मैं तो यही रहने वाला हूँ। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई दूसरा रोज देख रहे हैं हम, कई लोगों को मरते हुए, सही कि नहीं। हर घर से, हर परिवार से जा रहे हैं, लेकिन हमें अहंकार होता है कि हमें अभी बहुत ही रहना है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते काला सर्प शरीर में खाइन सब झकझार, और एक को एक दो को नहीं, सारे संसार के लोगों को खाया हुआ है सर्प ने डस लिया। ऐसा मत समझे कि सास बहुत, ये अंदर बहुत जहर है, बहू के भी अंदर जहर है, सास के अंदर भी जहर है, पिता के भी अंदर जहर है, तो पुत्र के भी अंदर, सबके अंदर में जहर भरा हुआ है। कोई कम नहीं है। हम सब का कर्तव्य कि हम अपने अंदर के जहर को धीरे धीरे कम करें, समाप्त करें, अहंकार को समाप्त करें। जीवन को सुंदर और आनंदित बनाने का एक ही सूत्र है। जैसे चेहरे को सुंदर बनाने का एक ही सूत्र है ना, कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे या फिर अन्य दृष्टि से आप अपने चेहरे को चमकाने के लिए संसाधन उपयोग करेंगे, सही कि नहीं। सेम ऐसे ही जीवन को सुंदर बनाने का एक ही मूल मंत्र है, और वह मूल मंत्र है कि हमारे जीवन में प्रेम का पदार्पण हो। जब प्रेम खिलता है, प्रेम आता है जीवन में, प्रेम से ही जीवन सुंदर हो सकता है। प्रेम के अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है जिससे हमारा जीवन खूबसूरत हो सके, सुंदर हो सके। नफरत से जीवन सुंदर नहीं बनता है, क्रोध से जीवन सुंदर नहीं बनता है, नफरत से जीवन सुंदर नहीं बनता है, ईर्ष्या घृणा से जीवन सुंदर नहीं बनता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से जीवन सुंदर नहीं बनता है। जीवन सुंदर बनता है तो केवल और केवल प्रेम से सुंदर बनता है। तो हम खुद प्रेम में जीवन जिए, प्रेम सबसे करते रहें और प्रेम में वातावरण का हम निर्माण करें। नहीं तो जी कैसे बीत जाएगा। एक भिखारी था, जिंदगी भर भीख मांगता रहा। एक चौराहा था, उस चौराहे में बैठ करके जिंदगी भर भीख मांग रहा था। 80 साल की उम्र हुई, और 80 साल की उम्र हुई तो उसी जगह भीख मांगते मांगते वो आदमी मर गया। भिखारी उसी जगह मर गया। था तो कोई नहीं उसका। गांव के लोगों ने सोचा कि इसका न घर है, न खेत है, न खार है, न इसका कोई बाल बच्चे परिवार भी नहीं है। ऐसा करो भाई, जिंदगी भर यही जगह में बैठ करके भीख मांगा है, इसी जगह खोद करके दफना दो। खोदाई किया। संयोग ऐसा कि जहाँ पर खोदाई किया, जहाँ पर वो बैठ करके भीख मांगता था, उसके जस्ट नीचे में 3 फीट नीचे में बहुत बड़ा हंडा था, जिसमें अतुल धन भरा हुआ था। बहुत बड़ा हंडा और पूरा सोना से भरा हुआ था। लोगों ने कहा धन्य भगवान, ये जो भिखारी है इसी जगह में जिंदगी भर भीख मांगता रहा।
उसी के ऊपर बैठ करके, सही कि नहीं? और किस में बैठ करके? धन के कुबेर में बैठ कर, धन के अंबार में बैठ करके भीख मांगता रहा। एक एक रुपए के लिए मोहताज था। और जस्ट उसी के नीचे जहाँ पर बैठा था वहीं पर खरबों की संपत्ति दबी हुई। ऐसे ही हम सबका जीवन है। हम सब लोग खरबोपति हैं, अरबोपति हैं, लेकिन हम लोग सब भिखारी बने हुए हैं। क्यों भिखारी बने हुए हैं? कबीर साहब ने सूत्र दिया, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और भगवान। हे हंस, तू तो सबल था, तू तो बलवान था, धनी था, संपन्न था, गुलाम क्यों हो गया? भिखारी क्यों बन गए? हल्की अपनी चाल, हमारी चाल हल्की हो गई। एक राजा रहता है, सेठ रहता है, बीड़ी का आदत पड़ गई, अपने नौकर के सामने बैठकर भोजन नहीं कर सकता, लेकिन ठूठी बीड़ी मांग कर पीना पड़ता है उसको। पीछे नहीं है, एक घर में नहीं रह सकता, लेकिन आदत पड़ गई शराब की, तो नौकर के साथ में बैठकर शराब पीना पड़ता है उसको। आदत तो है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि जो जहर है उसको निकालने का हम काम करें। तो हम सब क्या हैं? हम लोग सब हीरे में बैठे हैं, तिजोरी में बैठे हुए हैं। हमारा जीवन अनमोल है, कीमती है, मूल्यवान है। सबसे पहले हम अपने जीवन के मूल्य को समझें, और जो अपने जीवन के मूल्य को समझता है वो जीवन को व्यर्थ जाने। आज समझते ही कहाँ हैं हम सब? यूं ही समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय को भी बर्बाद कर रहे हैं, शक्ति को भी बर्बाद कर रहे हैं, और जो धन मिला हुआ है उस धन को भी हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संत गुरुजनों के शरण में आने की ज़रूरत है, उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, सत्संग करने की ज़रूरत है। कबीर साहब ने कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग। सारे संसार के लोग काला सर्प से डसे जा रहा है। काला सर्प को गुरुदेव जी ने 3 भागों में विभाजित किया, 3 अर्थ दिए। पहला उसने कहा काला नाग यानी काला सांप मतलब कामना, दूसरा काल, और तीसरा अहंकार। और ये तीनों चीज़ हमारे जीवन में लगा हुआ है। हम सब काल से ग्रसित हैं। कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। सब धीरे 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 हम मौत की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं होता है कि हम मौत की ओर जा रहे हैं। इसलिए 2 की याद सदैव करें। इसमें कहा भी गया नीचे में कि बिरले तेजन बाँची हैं जो राम ही भजे विचार। बिरले कोई आदमी बचेगा, जैसे वो होता है ना जाता, जाता आप सबने देखा होगा। अब तो बहुत सब घरों में बंद ही हो गया लगभग, लेकिन कभी कहीं यहाँ है, किसी घर है ना, आप घर है ना माता जी? हाँ देखिए उनके घर है जाता। तो जाता में जब गेहूँ डालेंगे ना, तो गेहूँ में डालने जाएंगे तो जाता के नीचे जो भी आता है ना पिसता है, एक जगह बच जाता है। गीतू पता है कहाँ बचता है? जहाँ कील होता है ना वहाँ का अन्न बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं। जाता में जो भी डालेंगे ना सब पिसता चला जाता है। इस संसार रूपी जाता में जो भी आए ना वो सब पिसेगा। काल के गाल में सबको समाना है, कोई नहीं, बस एक आदमी बच जाएगा। कौन बचेगा? जो गुरु और संत के आधार रूपी कील में रह लेगा, है कि नहीं? वो बच सकता है। बचने का मतलब इस शरीर तो सबका जाने वाला है, शरीर किसी का अमर नहीं है। जिसको आप कबीर कहते हैं, राम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जितने बड़ी देवी देवता का नाम कहते हैं, शरीर किसी का अमर। आज अगर अमर होता तो हमारे बीच में होते ना। शरीर किसी का अमर नहीं होता है, शरीर मरण धर्मा ही है, चाहे किसी का भी शरीर हो। और आत्मा किसी का मरता नहीं, न आत्मा मरता है और न शरीर कभी जिंदा रहता है। शरीर सदैव मरण धर्मा है और आत्मा को कोई मार सकता नहीं है। इसलिए मौत से कभी मत डरिए। सदगुरु अभिलाष साहब ने तो कहा, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं यह तन सुख भासता। पलटू महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, देखा तो सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच।
और कबीर साहब जी ने कहा, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन का शाश्वत परम सत्य है। सब चीज़ झुठलाया जा सकता है, सब चीज़ से बचा जा सकता है, सब चीज़ होना अनिश्चय है, लेकिन मौत का होना निश्चय है। इसलिए सबसे पहले हम किसका याद स्मरण करें? मौत का स्मरण करें। मौत का स्मरण करेंगे और दूसरा स्मरण राम का, अपने आप का, अपने चेतन का, अपने स्वरूप का स्मरण करें,